दोस्तों, आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की 3 कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं अकबर और बीरबल की ये पहली कहानी। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक और सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा जताई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज्य में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह अकबर ने पूछा। गंगा। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना। और माँ का नाम सरस्वती है। हुजूर, नर्मदा। ये सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोले, हुजूर, तुरंत पीछे हट जाइए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़ें, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। ये सुनकर बादशाह अकबर हंसने लग गए। आज की दूसरी कहानी। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांग रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक न था, इसलिए महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने में लग गए। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राज्य वैद्य आए। उन्होंने अपना राज्य ज्योतिष उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ गया है, इसलिए आपकी तबीयत खराब हुई। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दी थी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता चला तो वो उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वो उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास आए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। ये बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुम्हें मेरी ये हालत देखकर भी मजा आ रहा है? तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दे दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ का पानी पीने से आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वो तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बनाई। उसे तो मौत की सज़ा मिल गई महाराज, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए ना। अब आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिएगा महाराज, क्योंकि हम सब आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। बीरबल की ये चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज ज्योतिषी को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। अब सुनते हैं आज की तीसरी और अंतिम कहानी। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी भी बातें हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है, बीरबल ने जवाब दिया।
अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। देवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलावा भेज दिया और इधर हाथी के महावत को हुक्म दे दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीरें खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी जो चिंगाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वो इधर उधर भाग भी नहीं सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वो बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली टांगों को पकड़ा और पूरी ताकत से घुमाते हुए हाथी पर फेंक दिया। बुरी तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीख सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागने लगा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें ये मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कहा वो सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो दोस्तों, ये तो थी अकबर और बीरबल की 3 कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।